एक मूवी आखिर कितनी ही खराब हो सकती है, इस बात का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आज सिनेमा हॉल में रिलीज हुई यस की फिल्म टॉक्सिक को आप देखना। भाई साहब, आप मिनिमम से मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ में भी ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप पूरी तरह से डिसअपॉइंट होकर ही वापस आएंगे। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सुबह से बारिश हो रही थी, फिर भी मैं इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पीक पर थी कि भाई यस भाई की लगभग 4 साल बाद कोई फिल्म आ रही है KGF 2 के बाद में, और क्या ऑरा फार्मिंग होगी, क्या मूवी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से इसका ट्रेलर और टीजर देखने के लिए मिला था वो मुझे अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई बहुत ही बेहतरीन कहानी इसमें देखने के लिए मिलेगी, गोवा के जो ड्रग कार्टेल हैं उनकी स्टोरी हमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन भाई साहब, जितना इन्होंने ट्रेलर में दिखाया है बस वही फिल्म की कहानी है, इसके अलावा 1 इंच भी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। और मैं तो पूरी फिल्म देखते टाइम पर यार कहानी ही ढूंढ रहा था कि इसमें कहानी कहाँ है, इन लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाई है। रैंडम से सीन कहीं से भी आ रहे थे, कहीं से भी एक्शन चल रहा था। यस भाई किसी भी लड़की के साथ में लगे हुए थे, मतलब सीन का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। रैंडम से सीन डाले हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पूरी फिल्म नहीं बनाई है, बस ट्रेलर के हिसाब से या इंस्टाग्राम रील के हिसाब से जो मन में आया वो सीन शूट करते चले गए। यस कहीं भी जाकर, पूरे क्लब में जाकर कहीं भी गोलियां दाग रहे हैं। पूरी फिल्म में यस भाई ने लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया होगा। लेकिन क्यों मारा, क्यों लोग यस के पीछे पड़े हैं, कौन से गैंगस्टर हैं, भाई कोई अता पता नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहानी कुछ है ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ऐसे निकल जाता है कि भाई आप कहानी ढूंढते रह जाओगे कि यार ये फिल्म आखिर किस बारे में होने वाली है। बहुत सारे सब प्लॉट को ये स्टार्ट कर देते हैं कि चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन एक भी सब प्लॉट को पूरा नहीं करते हैं। मतलब इमोशनली आप इसके किरदारों से या इसकी कहानी से बिल्कुल कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो। और जब इसका फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि चलो यार यस की फिल्म है, इतनी सिंपल तो नहीं होगी यार, कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी। और हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में इन्होंने ना उसको दिखाया हो और सेकंड हाफ में हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ में इसका सेकंड हाफ देखना शुरू किया, और भाई साहब ये तो फर्स्ट हाफ से भी वाहियात निकला। कोई भी किरदार रैंडम कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है। यस भाई तो पूरी फिल्म में बस दारू पी के डले हुए हैं, इसके अलावा बस सिगार पीते हुए नजर आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हो गया तो चलो किसी भी क्लब में जाके गोलियां दाग रहे हैं, किसी भी गैंगस्टर्स के साथ में उनका पंगा चल रहा है। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, कहानी क्या है, कौन यहाँ पे राज करता था, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको बता दें कि इस फिल्म को एक लेडी डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने शूट किया है, लेकिन बहुत ही वाहियात डायरेक्शन है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि गीतू मोहन दास का नाम किसी भी फिल्म के साथ में जुड़ा होगा तो लोग वो फिल्म देखने के लिए भी जाएंगे। वो तो यस के चक्कर में ये फिल्म लोग देखने के लिए गए, और मैं भी जिस सिनेमा हॉल में देखने के लिए गया था सुबह से भाई वो ऑलमोस्ट सिनेमा हॉल खाली जाता था, मुश्किल से 4-5 लोग ही आते थे। लेकिन आज फिल्म टॉक्सिक को देखने के लिए कम से कम 25 से 30 लोग आए हुए थे, और ये देखकर मुझे खुशी हुई कि भाई अच्छी फिल्म आती है, एक अच्छे एक्टर की फिल्म आती है तो लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। लेकिन आज मेरा पूरा भरोसा टूट गया, और सच बताऊं तो ऐसी फिल्मों की वजह से ही लोगों ने ना थिएटर जाना छोड़ दिया है। क्योंकि इतनी महंगी टिकट के साथ में थिएटर में आप कुछ खाने के लिए भी लेते हो, और ऐसी वाहियात मूवी देखने के लिए मिले तो आप अपना सिर पकड़ लेते हो। पूरी फिल्म देखते टाइम पर ये केवल मेरा हाल नहीं था, पूरे थिएटर में जितने लोग भी आए हुए थे वो सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में ये वाहियात फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं। और मैं तो सच बता रहा हूँ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ में ये फिल्म देख रहा था कि भाई पूछो ही मत। आखिरी सीन तक भी मैं ये सोच रहा था कि भाई चलो कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और चलो मैं मानता हूँ कि आखिरी के 10 मिनट में इन्होंने थोड़ी अच्छा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन भाई साहब पूरी फिल्म इतनी बुरी तरह से फेल हो जाती है कि आखिरी का जो क्लाइमैक्स है वो आपके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। जो भी किरदार इसमें लिखे गए हैं कोई भी इमोशनल डेप्थ नहीं है, किसी भी किरदार के साथ में आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हो, चाहे वो कियारा आडवाणी का किरदार हो, या यस के बेटे का किरदार हो, रुक्मणी वसंत का हो, हुमा कुरैशी का हो, या फिर यस की बहन बनी हुई इसमें नयनतारा नजर आई हैं उनका हो। एक के बाद एक ये किरदार मरना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको देखते टाइम पर कोई भी इमोशनली वो फील नहीं होता है कि यार इस किरदार की डेथ हो गई है, अब क्या होगा। मतलब आप इनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाते हो। और क्लाइमैक्स में आते आते जब इसका सस्पेंस खुलता है तो भाई साहब आप अपना पूरी तरह से सिर पकड़ लोगे कि यार इस सस्पेंस के लिए, इस आइडिया के लिए, इस
थोड़ी सी स्टोरी लाइन के लिए इन्होंने इस पूरे कचरे को बनाया है। लगभग 3 घंटे 14 मिनट की ये फिल्म है और पूरे फर्स्ट हाफ में आप देखो या ना देखो कोई मतलब ही नहीं है, इतना नॉनसेंस फर्स्ट हाफ है। देखो मैं ना जनरली किसी मूवी की बुराई नहीं करता हूं कि भाई चलो इतनी मेहनत से मूवीज बनती हैं, लेकिन जब ना पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो सच बोलना जरूरी होता है। ऐसी घटिया ऐसी वाहियात मूवी के लिए मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और इनका ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो भाई, ये धुरंधर 2 जैसी फिल्म के साथ में टकराने वाले थे। मैं आज लिख के गारंटी देता हूं कि अगर धुरंधर 2 के साथ में ये फिल्म रिलीज होती तो 100 करोड़ कलेक्शन भी नहीं कर पाती, इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होती। और यस की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं भाई, बंदे को मैं बहुत प्यार करता हूं यार। केजीएफ ना एक इमोशन है, लेकिन 4 साल बाद आप एक फिल्म लेके आते हो, उनकी ऑडियंस इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि भाई यस भाई एक बड़ी ही कमाल की फिल्म लेकर आने वाले हैं। फिल्म बनाने में 4 साल लंबा समय लिया है, लेकिन 4 साल बाद ये टट्टी बनाई है यार। मतलब सच में पिछले 2-3 सालों में अगर मैं किसी भी मूवी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं तो वो टॉक्सिक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिसअपॉइंट मैं पिछले 2-3 सालों में किसी और फिल्म से हुआ हूंगा। मतलब लिटरली अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो स्टोरी को ढूंढते ही रह जाएंगे कि इसमें आखिर कहानी क्या थी, इस फिल्म को बनाने की जरूरत ही क्या थी। कहीं से भी फिल्म शुरू होती है और चलो एक सीन स्टार्ट भी हुआ तो चलो भाई उसको कंप्लीट तो कर दो, वो सीन बीच में ही कट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये आपको दिखाया नहीं जाता है, तुरंत ही दूसरा सीन शुरू हो जाता है, वो सीन बीच में ही कट हो जाता है, उसके बाद तीसरा सीन शुरू हो जाता है, बस यही चलता रहता है। और पूरी फिल्म में यस केवल एक ही लुक में और एक ही तरह की एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। या तो लोगों को मारते हुए नजर आए हैं, या फिर उनके मुंह में एक बोतल है, या फिर एक सिगार है, या फिर लड़की के साथ में घपाघप करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा यस का चौथा कोई सीन नजर नहीं आता है। और यस ने इसमें डबल रोल निभाए हैं, एक बाप का भी और एक बेटे का भी। बाप जहां राया के रोल में हमें नजर आए हैं तो बेटा वहीं टिकट के रोल में नजर आया है। लेकिन भाई ये दोनों ही किरदार बहुत ही घटिया थे। देखो यस की गलती नहीं है, यस ने बहुत एफर्ट लगाया है, स्क्रीन पे उनका जो ऑरा है वो दिखता भी है। यस ने अपनी एक्टिंग के ऊपर भी काफी जोर लगाने की कोशिश की है, लेकिन भाई कहानी ही जब कुछ नहीं थी, स्क्रीन प्ले नहीं था, इतने घटिया और वाहियात डायलॉग थे तो ये ऑडियंस को बांध के रख ही नहीं पाती है। मतलब मैं सच बताऊं तो फर्स्ट हाफ में ही कुछ लोग तो मेरे थिएटर से बाहर निकल के चले गए थे और मेरा मन भी कुछ ऐसे ही कर रहा था कि यार पूरा 1.5 घंटे का आपने फर्स्ट हाफ बनाया है लेकिन कहानी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। मतलब लिटरली जो भी मन कर रहा था गीतू मोहनदास का वो शूट करती गई और उन्होंने जोड़ जोड़ के इन सारे सीन्स को ये पूरी फिल्म ही बना डाली। और मैं आज भी ये कहता हूं कि भाई इसका ट्रेलर ही सब कुछ है, मतलब सब चीज इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दी है, इसके अलावा एक सीन एक्स्ट्रा नहीं है। यस की जो केजीएफ आई थी भाई उसमें पूरे कैरेक्टर का डेवलपमेंट किया गया था, मतलब किस तरह से यस वहां पर जाते हैं सोने की खान में, क्या क्या मुश्किलें उन्हें आती हैं, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। लेकिन यहाँ तो भाई यस एक तरफा मारते जा रहे हैं, जिसको भी मन चला चलो गोलियां चला दी। यस के ऊपर कोई गोली चलाने वाला भी नहीं है, मतलब यस के सामने कोई टिकने वाला ही नहीं है और बस यस ही यस छाए हुए हैं। और चलो भाई आप वायलेंस भी करो, लड़की के साथ में घपाघप भी करो, लेकिन उसके पीछे का एक रीजन तो हो, उसके पीछे का एक प्रॉपर मकसद तो हो, कहानी तो वैसी हो। ऐसा कुछ था ही नहीं। जिस तरह से यस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे कि भाई हॉलीवुड लेवल की फिल्म उन्होंने बनाई है, भाई हॉलीवुड में लोग इसको इतनी बुरी तरह से इसको उधेड़ेंगे कि यस की बोलती बंद हो जाएगी। ओवरऑल पूरी फिल्म इतनी बुरी तरह से डिसअपॉइंट करती है कि भाई थिएटर तो छोड़ दो, टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे भी ये पूरी फिल्म झेलना मुश्किल हो जाएगा। चलो सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो भाई चलो सीन बहुत अच्छे थे, देखने में मजा आ रहा था, लेकिन इसके अलावा म्यूजिक तो ऐसा था कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ही चल रहा है। यस बस दारू पी के डले हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ही चला जा रहा है। लगता है गीतू मोहनदास बीच बीच में ये भूल भी जाती थी कि भाई म्यूजिक को बंद करके स्टोरी को आगे भी बढ़ाना है। कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं, कोई म्यूजिक दमदार नहीं, कोई कनेक्टिविटी ही फील नहीं होती है। मतलब मेरा तो सच में यार मूड खराब हो गया और अब ये देखकर ऐसा लगता है कि भाई अब ऑडियंस कौन सी फिल्म के ऊपर भरोसा करे। ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि भाई चलो अच्छी फिल्म जब आएगी तो वो देखने के लिए जाएंगे, लेकिन अब पूरी तरह से भरोसा उठ गया यार। ये मेरी तरफ से टॉक्सिक का रिव्यू है, अब आप डिसाइड कर लो कि ये फिल्म आपको देखने के लिए जानी है या नहीं। मेरा तो इतना बुरी तरीके से दिल टूटा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिल्म को अगर मैं स्टार देने की बात करूं तो भाई मैं इसको आधा स्टार भी ना दूं। तो ये तो था टॉक्सिक को लेकर मेरा पूरा रिव्यू। आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यस के डाई हार्ड फैंस या मुझे गाली देने से पहले आप ये फिल्म देखना और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना कि ये फिल्म आपको सच में पसंद आई है या नहीं। फिर उसके बाद में आप मुझे बेशक गालियां बक सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आज मुझे जाकर कोई अच्छी फिल्म देखनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे दिमाग से ये कचरा बाहर निकल पाएगा और मैं आज इस कचरे को बाहर निकाल के ही रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।